व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं होता। व्रत का अर्थ है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण और भगवान की ओर एक कदम और। हर एक नियम, हर एक परंपरा कोई ना कोई गहरा संदेश छुपाए हुए होती है, और जब हम उन्हें समझकर निभाते हैं तभी हमें सच्चा फल मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एकादशी व्रत में मूंगफली खाना सही है या गलत? क्या यह व्रत में शामिल फलाहार है या फिर अज्ञानता से किया गया एक भूल? अगर आप भी एकादशी के दिन मूंगफली खाते हैं तो क्या व्रत टूट जाता है, या फिर क्या यह सिर्फ एक मिथक है? तो आइए अब जानते हैं सच्चाई। एकादशी व्रत में मूंगफली खानी चाहिए या नहीं? क्या आप जानते हैं मूंगफली असल में फलाहार नहीं है। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की जो कई श्रद्धालु हर एकादशी पर कर जाते हैं, और वो है मूंगफली को फलाहार समझ लेना। मूंगफली देखने में भले ही सूखी लगती है, लेकिन वास्तव में ये एक बीज है, न कि फल। ये मिट्टी में उगती है और इसके ऊपर छिलका होता है जो इसे अनाज की श्रेणी में ला देता है। व्रत में केवल वही चीजें खाई जाती है जो फल, दूध या जल से उत्पन्न होती है, न कि बीज या अन्न से। इसलिए मूंगफली को फलाहार मानकर खाना शास्त्र सम्मत नहीं है। अब जानते हैं शास्त्रों और पुराणों की मान्यता क्या कहती है। एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार व्रती को किसी भी प्रकार का अनाज, दाल, मसाले, तेल या बीज का सेवन नहीं करना चाहिए। मूंगफली को संस्कृत में भूफली भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है मिट्टी से उत्पन्न फल, और मिट्टी से उत्पन्न बीज को व्रत में वर्जित माना गया है। विष्णु पुराण और नारद पुराण में स्पष्ट निर्देश है कि एकादशी व्रत में व्रती को सरल, सात्विक और पचने योग्य फलाहार ही ग्रहण करना चाहिए। इसलिए मूंगफली जैसे भारी और तैलीय तत्व व्रत की ऊर्जा को नीचे की ओर खींचते हैं, जो ध्यान और साधना के विपरीत होता है। क्या आप जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मूंगफली खाने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? मूंगफली में प्रोटीन, तेल और भारी तत्व होते हैं जो व्रत के समय शरीर की शुद्धि प्रक्रिया को बाधित करते हैं। व्रत एक डिटॉक्स प्रक्रिया की तरह होता है, जहां शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर आप मूंगफली जैसे भारी और तैलीय खाद्य पदार्थ खा लेते हैं तो शरीर को फिर से पचाने और ऊर्जा खर्च करने में लगाना पड़ता है। इससे न केवल मानसिक शांति भंग होती है, बल्कि व्रत के आध्यात्मिक लाभ भी कम हो जाते हैं। इसलिए आयुर्वेद भी कहता है व्रत में केवल हल्के, पचने योग्य और शुद्ध तत्वों का सेवन करें। चलिए अब बात करते हैं अगर आपने मूंगफली खा ली तो क्या करें। अगर आपने अज्ञानता में एकादशी के दिन मूंगफली खा ली है तो घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान अपने भक्तों की भावना को देखते हैं, लेकिन अगली बार से सतर्क रहें। उस दिन संध्या को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। प्रार्थना करें कि वे आपकी भूल को क्षमा करें, और अगली एकादशी पर व्रत को और अधिक श्रद्धा से करें। ईश्वर भाव के भूखे होते हैं, लेकिन नियमों का पालन करना भी भक्त का कर्तव्य होता है। क्या आप जानते हैं कौन से फलाहार एकादशी व्रत में उपयुक्त माने जाते हैं? अब बात करते हैं उन चीजों की जो एकादशी व्रत में खाई जा सकती है। साबूदाना, सिंघाड़ा आटा, राजगिरा आटा, आलू, लौकी, लौकी का सूप, दूध, दही, मखाना, केला, नारियल पानी, फल और शहद। इन सभी में सात्विकता होती है और ये शरीर को हल्का व ऊर्जा से भरपूर बनाए रखते हैं। इनका सेवन करने से न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि आपकी साधना भी गहरी होती है। अब बात करते हैं मूंगफली खाने से कौन से पुण्य या व्रत के प्रभाव कम हो सकते हैं। मूंगफली खाने से व्रत का उद्देश्य ही अधूरा हो जाता है। जो पुण्य फल उपवास से मिलना था वो नष्ट हो सकता है या उसका प्रभाव घट सकता है। जैसे किसी ने मंदिर जाकर पूजा की, लेकिन चप्पल पहनकर कर्म हुआ पर भावना भंग हो गई। ठीक वैसे ही व्रत करते हुए गलत चीज खाना व्रत की पवित्रता को तोड़ देता है। अब जानते हैं मूंगफली को लेकर फैली आम गलतफहमियां। बहुत से लोग कहते हैं कि मूंगफली तो सूखी होती है, फल जैसी दिखती है, तो इसे खा सकते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर छिलका हटा दिया जाए
तो वो फलाहार बन जाता है। लेकिन ध्यान रखें, धर्म भाव से चलता है, तर्क से नहीं। और जब तक किसी चीज का शास्त्रों में उल्लेख न हो, तब तक उसे व्रत में शामिल करना उचित नहीं है। व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं होता। व्रत एक भाव है, एक तपस्या है, एक अवसर है भगवान के करीब जाने का। इसलिए अगर हम उसे पूरी निष्ठा, नियम और पवित्रता से करेंगे, तभी वो हमें सच्चा फल देगा। अब आपकी बारी है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अन्य श्रद्धालुओं तक पहुंचाएं, ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभ उठा सके। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। और ऐसी ही दिव्य, सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर अगली जानकारी सबसे पहले आपको मिले। छोटी सी जानकारी भी जीवन को बदल सकती है, बस उसे सच्चाई से अपनाना आना चाहिए। आपका एक छोटा सा प्रयास आपके पूरे व्रत को सफल बना सकता है। जय माता दी।